गाजा संकट एक बार फिर सुर्खियों में है। गाजा में महीनों से ठीक से खाना नहीं मिलने से लोग मर रहे हैं। 130 से ज्यादा लोग भूख और कुपोषण से मर गए, जिनमें लगभग 90 बच्चे थे। गाजा में भुखमरी का जिम्मेदार इजराइल को ठहराया जा रहा है, जो पिछले 2.5 महीने से गाजा में कोई भी रसद और मदद नहीं पहुंचने दे रहा। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद इजराइल झुक गया है और अब थोड़ी मदद पहुंच रही है, लेकिन वो काफी नहीं है। गाजा में भूख से क्यों मर रहे हैं लोग, इजराइल क्यों मदद नहीं पहुंचने दे रहा और अंतर्राष्ट्रीय जगत क्या कर रहा है, यही है आज अपूर्व एक्सप्लेनर के बड़े सवाल। एनडीटीवी के दर्शकों को अपूर्व कृष्ण का नमस्कार। गाजा, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी खुली जेल कहा जाता है, वहां 20 लाख लोग रहते हैं और वो पिछले 2.5 महीने से भूख प्यास से बेहाल हैं। गाजा में पिछले कुछ समय से सिर्फ भूख और मौत की खबरें आ रही हैं। गाजा की हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना है कि रविवार 27 जुलाई तक 133 लोगों की ठीक से खाना नहीं मिलने से मौत हो गई। इनमें 87 छोटे बच्चे थे। इसके अलावा खाने के सामानों की इतनी किल्लत है कि लोग मजबूर होकर जहां भी अंतर्राष्ट्रीय सामग्रियां रखी होती हैं, उन जगहों पर या फिर जो राहत सामग्री ले जाते हैं, यूएन और दूसरी एजेंसियां उनके काफिलों पर टूट पड़ते हैं, जिससे अव्यवस्था फैल जाती है और हालात काबू करने के लिए इजरायली सैनिकों को भीड़ पर गोलियां चलानी पड़ती हैं। गाजा वासियों को खाने की जगह बंदूक की गोलियां खानी पड़ रही हैं। पिछले 2.5 महीने में 1100 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। 7,500 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। यूएन की फिलिस्तीनी मामलों की एजेंसी UNRWA ने चेतावनी दी है कि गाजा में 10 लाख बच्चे भूखमरी का शिकार हो सकते हैं। WHO ने कहा है कि भूख की वजह से लोग बीमार हो रहे हैं, लेकिन अस्पतालों में उनके इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है। लड़ाई की वजह से 94% अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र लगभग तबाह हो चुके हैं। नतीजा, भूख और फिर बीमारी से लोग मर रहे हैं, ज्यादातर बच्चे। तो अब सवाल है कि इजराइल ऐसा क्यों कर रहा है, वो बाहर से मदद क्यों नहीं आने दे रहा। वजह है हमास, फिलिस्तीनी संगठन जिसके साथ इजराइल की दुश्मनी है और गाजा में हमास का शासन है। इजराइल और हमास के बीच 21 महीने से लड़ाई छिड़ी है। इस साल मार्च में सीज फायर हुआ था, जो टूट गया और उसके बाद से ही इजराइल ने मदद रोक दी। वो ऐसा करके हमास पर दबाव डालना चाहता है, उसे घुटने पर लाना चाहता है, लेकिन गाजा में लोगों की भुखमरी की बात को मानता ही नहीं और इजराइल कहता है कि गलती यूएन की है। गाजा में पर्याप्त राहत सामग्री है, लेकिन यूएन ने उसे बांटा ही नहीं और सामान बर्बाद हो रहा है। इजराइल यह भी आरोप लगाता है कि यूएन और हमास की मिलीभगत है और राहत सामग्री गाजा के जरूरतमंदों की जगह हमास के लोगों के हाथों में चली जा रही है। इजरायली सेना के रेडियो कैन ने हाल ही में बताया था कि सेना ने 1000 ट्रकों पर रखी सामग्री नष्ट कर दी, क्योंकि वह सारा सामान खराब हो चुका था। लेकिन यह पहली बार नहीं है जब इजराइल ने गाजा में राहत सामग्री को आने से रोका है। पिछले साल 2024 में उसने मार्च में ऐसा ही किया था और सितंबर में भी 15 अंतर्राष्ट्रीय राहत एजेंसियों ने कहा था कि इजराइल उन्हें मदद भेजने से रोक रहा है। और दोनों ही बार इजराइल ने वही कहा जो अभी कह रहा है कि हमने मदद नहीं रोकी, गलती यूएन की है और हमास की है, जिससे जरूरतमंद लोगों तक मदद नहीं जा पा रही। इससे पहले जब गाजा में खाने की कमी को लेकर हंगामा हुआ था, तो इस साल मई में इजराइल और अमेरिका के समर्थन से गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन बनाया गया, यह कहकर कि अब यूएन की जगह यही संस्था राहत सामग्री बांटेगी। लेकिन हालत और बिगड़ती ही गई। सैकड़ों लोग इस फाउंडेशन के राहत केंद्रों पर इजरायली सेना की गोली से मर गए। लेकिन इस बार गाजा में हालत इतनी खराब हो गई कि इजराइल के अपने ही दोस्तों को बुरा लगने लगा और वो कहने लगे कि इजराइल ये ठीक नहीं कर रहा। पिछले सप्ताह यूएन और 100 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय राहत संस्थाओं और मानवाधिकार संगठनों ने गाजा में लोगों की भुखमरी से सामूहिक मौत होने की चेतावनी दी और आखिर में अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद इजराइल गाजा में सीमित मात्रा में राहत सामग्रियां पहुंचाए जाने देने के लिए तैयार हो गया है। गाजा के कुछ हिस्सों में उसने अपनी सैन्य गतिविधियां बंद कर दी हैं। यूएई और जॉर्डन के विमान गाजा की सीमा के इलाकों में राहत सामग्री गिरा रहे हैं और इजरायली सेना राहत एजेंसियों को गाजा में लोगों तक कॉरिडोर बनाकर मदद लेकर जाने दे रही है। लेकिन गाजा के लोगों को डर है कि इजराइल ये बस दिखावे के लिए कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान जैसे ही बंटेगा, फिर से वही सिलसिला शुरू हो जाएगा। गाजा के एक दुकानदार ने मीडिया से कहा,
ये कोई स्थायी हल नहीं है। ये ऐसा ही है जैसे किसी को कैंसर हो गया है और आप इलाज करने की जगह उसे पेन किलर देकर लौटा दे रहे हैं। तो अपूर्व एक्सप्लेनर में आज इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबर, नए सवालों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।